मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने खानदान का सबसे ताकतवर और अमीर ना हो जाऊं। तब मैं बैठूंगा और मेरे कहने पे वो लोग खड़े होंगे। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है। झूठा प्यार दिखाकर किसी के अरमानों के साथ मत खेलना, क्योंकि जब दिल टूटता है तो लोग भी टूट जाते हैं। मैं अपनी नजर में बेस्ट हूँ, तुम्हारी नजर की माँ का है। यार तू लोगों को बता क्यों नहीं रहा है कि तू करता क्या है? साला इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ। क्या मतलब? इस बार का कमबैक होगा ना तो लोगों की रूह कांप जाएगी। कुछ इतना बड़ा प्लान कर रहा हूँ। भाई फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। घमंड तो इस बात का है मेरे भाई कि जिस उम्र में लोग लड़कियों से दिल लगाते हैं उस उम्र में मैंने जिम से दिल लगाया है। और मेरे भाई बचपन से लेकर आज तक किसी की चाटी ना है, जो करा अपने दम पे करा। और लोग तो बोली देगा पाउडर खा के बॉडी बना ली, पर इन्हें क्या पता इस बॉडी पे कितना खर्च करा। जो लड़कियां ये सोच रखती है ना कि इसके जैसे 36 आएंगे और 36 जाएंगे, मैं उनको बता दूं कि प्यार करने वाला तो सिर्फ एक ही आता है। उसके जाने के बाद जो 36 आते हैं ना, वो बॉयफ्रेंड नहीं कस्टमर कहलाते हैं। यही उम्र है लाला, प्यार कर मगर पैसों से और खुद की बॉडी से। राणा जी। हाँ भाई, एक बात याद रखना हमेशा हमारी। क्या बात है? कि जिनसे सीखा जाए उन्हें ललकारा नहीं करते। भाई ये सिक्स पैक कोई फोटोशॉप नहीं है, ये बाइसेप्स हर पंच के साथ बड़े हुए हैं, ये चेस्ट हजारों ट्रेनिंग सेशंस का नतीजा है, ये शोल्डर्स हर हार का बोझ उठाकर बने हैं। फिर समझ आएगा। सारी बॉडी ऐसी बनाओ, अपने बाप की गल कहीं जावे ना तो बाप की छाती चौड़ी करके नू कहवे साला मेरे लौंडा के जैसा कोई लौंडा ही लो। 6 महीने में तैयार नहीं होते, 1 साल में तैयार नहीं होते। इट टेक्स इयर्स। 5 साल तो मिनिमम है, 7 साल, 8 साल, 10 साल से लोग लगे हैं, 15 साल, उसके बाद फिजिक निकल के आती है नेचुरल। सपना तेरा है भाई, तो कोशिश भी तुझे ही करनी होगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट। मैं वही छोरा हूँ जो लड़ाई में भिड़ते थप्पड़ मारा करता। आज मैं शांत रहूं, इसका मतलब समझियो कुछ बड़ा करने की तैयारी है। छोटी सी उम्र में धोखा बहुत बड़ा खाया है, तभी तो सारी दुनिया को छोड़कर जिनसे दिल लगाया है। छोटी सी उम्र में धोखा बहुत बड़ा खाया है, तभी तो सारी दुनिया को छोड़कर जिनसे दिल लगाया है। चंद खोटे सिक्के जो चले नहीं बाजार में। बड़ों का एहतराम सिर्फ ये नहीं होता कि आप उनके सामने हाथ बांध के खड़े हुए, बड़ों का एहतराम ये होता है कि आप उनकी आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा ना करें। पॉइंट टू बी नोटेड है, ये समझ लें। जब वो नसीहत करे तो फौरन वजाहती बयानात ना जारी कर दिया करें। ये साल का आखिरी महीना है मेरे दोस्त, गलती से भी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। और हमेशा ठाडे लपेटे हैं, यू सीना कभी कमजोर पे न तना। और भाई तेरे पीछे अर्जुन हो या वाता बड्डा योद्धा, 9 मट्टी में मिला के आगा तो कह दियो मैं मेरी माँ ने लगा ली न जना।
सिर्फ आवाज पे चाहों तो निशाने लग जाएं। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाए। कोई बूढ़ा आदमी जिम करने नहीं जाएगा, जाएगा भाई जो दनादन वेट उठा सके और मौका मिलने पर थाई साइड भी लगा सके। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे जिम में जाने से, कितनी ही मेहनत करने से कभी बॉडी नहीं बनती है जब तक जिम में जाने वाला लड़का अपनी हैसियत से ज्यादा वजन उठाता नहीं है, तब तक बॉडी नहीं बनती है। अगर मेरे को 10 किलो के डंबल उठाने में मैं कंफर्ट हूँ और 11, मैं खुद अपने आधे खानदान से बात नहीं करता और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इग्नोर करने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। जिम का नशा होता है ना मेरे भाई, उसे प्यार मोहब्बत के नशे कभी नहीं हुआ करते। मेरे भाई, अगर तुम भी होम वर्कआउट करके बॉडी बनाना चाहो तो मुजरा देखना बंद करो और इस आईडी को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ। ये मेरे भाई अगर एक रहेंगे तो शेर कहलाएंगे। अच्छा जी, अगर बिखर गए छोरे तो गीदड़ भी सताएंगे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपना शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे। ये बात वो मुझ पे हंस रहे थे उस्ताद, तेरे सपने पे हंस रहे थे उस्ताद। उसे देश के लिए खेल के भारत का सर गर्व से ऊंचा करने का उस्ताद, उधर ओलंपिक में जाके मेडल जीतने का है। छोटा था, मैं चाहता था मुझसे बिछड़ कर वो खुश रहे। मैं चाहता था मुझसे बिछड़ कर वो खुश रहे, लेकिन वो खुश हुआ तो बड़ा दुख हुआ मुझे। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। हजरत खालिद ने कहा था रूमियों से, तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना। जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अल्लाह अल्लाह। हम भी कपड़ों को अगर तरजीह दें, हम भी कपड़ों को अगर तरजीह दें, फिर हमारी शख्सियत किस काम के। हम भी कपड़ों को अगर तरजीह। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। देख, प्रेम कहानी ने तुझे गद्दार बना दिया। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ये आखिरी साल है गरीबी का उस्ताद, पैसा क्या चीज होती है हम बताएंगे। बस दुआ करता हूँ रब से तुम सलामत रहो हमारी कामयाबी देखने के लिए। मेरी जान, घमंड नहीं यकीन है मुझे। तुझे तेरी गलतियों का एहसास ना करवा दिया तो कहना। मेरी जान, घमंड नहीं। मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं ना। तुम भगवान से ना कृपा मांगो। हमारा यदि अभ्यास है तो भगवान चूकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने पसीना चुआया अभ्यास में। हम यही तुम्हें दिखाना चाहते हैं उनके विदेश। वो मानते क्या भगवान को? वो बोले क्या जैसे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ताल्लुकात का मोहताज हूँ? ये भीख उसे देना जिसके पास खुदा ना हो। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। जिम पार्टनर हो तो ऐसा, साला जहां 40 का डंबल मुझसे नहीं लगता
वहां ये खड़ा होकर 50 का लगवा देता है। देखो, डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं, पर इज्जत है। डरना खाली ऊपर वाले से, उसके अलावा किसी से नहीं है। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ किसका खौफ? अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा। जवानी गंवानी पड़ती है लाला, औरतों की बाहों में कामयाबी नहीं मिलती। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। मेरी बात मान, चला जा यहाँ से, एक नई जिंदगी शुरू कर। भूल जाओ यार सब, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ वो जिल्लत जो इन लोगों ने मुझे दी थी। बेटा, एक बात याद रखना, जवान जब हो गए तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो दो ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। अब मैं दिखाता हूँ कमबैक करना किसे कहते हैं, क्योंकि 2026 अपना ही होगा। बुरा वक्त भी आना जरूरी था, पता तो चला कौन सा था और कौन सा अब था। सुबह की खूबसूरती का एहसास। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे। आज ये वीडियो अपने उस दोस्त को टैग करो जिसके साथ आप 2025 से नहीं, सारी जिंदगी साथ रहना चाहते हो। जाना, ये दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा। कौन कहता है मुझे इश्क दोबारा होगा। मेरे बाप ने मेरा हर शौक पूरा कराया, कोई बात भी नहीं की पैसे के सिलसिले में। मुझे कसम है अपने बाप की, ऐसा समय बदलूंगा कि उनके लड़के का जैसा लड़का नहीं होगा पूरे जिले में। मेरे बाप ने मेरा हर शौक पूरा कराया, कोई बात भी नहीं की पैसे के सिलसिले में। मुझे कसम है अपने बाप की, ऐसा समय बदलूंगा कि उनके लड़के का जैसा लड़का नहीं होगा पूरे जिले में।